स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चे ठीक होंगे। बच्चे मैं आज फिर हाजिर हूँ यूट्यूब चैनल के साथ। और पीछे जो हमने चैप्टर्स बच्चे पढ़े थे 9 क्लास के, वो था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। आज जो बच्चों हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे जो है न्यूक्लियस के अंदर दोनों जो है जो है पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिव चार्ज को एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो उसके एक्सपेरिमेंट के लिए जो है ना रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। वो ये एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों कि उन्होंने जो रदरफोर्ड था उसने गोल्ड फाइल ली थी। ठीक है, गोल्ड फाइल ली, उसका जो साइज था वो 0.004 जो है सेंटीमीटर थिक था। और उसके गोल्ड फाइल के अंदर जो है ना उसने अल्फा पार्टिकल्स जो थे बच्चे वो बम्बार्ड किए थे। अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो क्या थे? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के जरिए थे। रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट थे वो बच्चे रेडियम और पोलोनियम थे। और जो आपके रेडियम और पोलोनियम थे, जिस जब वो रेडियम एक्चुअली जो अल्फा पार्टिकल्स है ना बच्चों वो क्या थे? हीलियम आइंस है, हीलियम के। ठीक है, एच ई पॉजिटिव के। ये देखें, ये हीलियम आइंस के जो है ना, ये एच ई इस तरह था और ये पॉजिटिव, ये जो है ना आपके क्या थे? अल्फा पार्टिकल्स थे। ये जब बच्चों उन्होंने बम्बार्ड किया और उसके बाद ये इन्होंने ये ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व जो उसने किया था वो ऑब्जर्व हुआ था फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जो है ना उसने ऑब्जर्व किया था। अब यहाँ पे मैं बच्चों आपको समझाने लगा हूँ कि कैसे जो है इसने ऑब्जर्वेशंस क्या दी थी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसे ये गोल्ड फॉइल के अंदर एक एटम है, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव है छोटा सा। ठीक है, ये ऐसे। अब इसने ये क्या किया? अल्फा पार्टिकल्स जो थे बच्चों इसने बम्बार्ड किए। देखें जैसे ये देखें, फॉर एग्जांपल दीज आर द रेज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अब जो इसके साथ टकरा रही थी वो या तो बाउंस बैक हो रही थी, ठीक है, या फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे आपको बता दूं, अगर जो इसके साथ टकरा रही थी वो रिफ्लेक्ट होके दूसरी तरफ जा रही थी। अगर एक और फॉर एग्जांपल आपको बता दूं, अगर यहाँ से एक और अगर इसके साथ टकरा रही है तो वो दोबारा से रिफ्लेक्ट होके नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, सेम एज ये इसकी डिफ्लेक्शंस थी, लेकिन जो जो रेस इसके साथ टकरा रही थी वो डिफ्लेक्ट हो रही थी, लेकिन जो नहीं टकरा रही थी वो क्या कर रही थी? स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही थी। ये इसका एक्सपेरिमेंट था और इस एक्सपेरिमेंट ने इसने ये ऑब्जर्व किया कि जितनी भी ज्यादातर जो रेज है वो क्या कर रही थी? वो अनडिफ्लेक्टेड थी। क्या थी? अनडिफ्लेक्टेड थी और वो स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट पाथ पे वो क्या कर रही थी? ट्रेवल कर रही थी। और दूसरा इसका बच्चे ये ऑब्जर्वेशन था कि इसने 20,000 फॉर एग्जांपल 20,000 जो थी इसने रेस जो ऑपरेट की, उसमें से कुछ जो थी चंद एक क्या हुई थी? डिफ्लेक्ट हुई थी, लेकिन ज्यादातर जो है वो क्या हो गई थी? पास आउट कर गई थी इससे। ठीक है, अब इसके जो बच्चे रिजल्ट था, इसका रिजल्ट मैं आपको जबानी बता देता हूँ कि रिजल्ट क्या था। रिजल्ट बच्चे इसका ये है कि इसने कहा जब इसने अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किए तो ज्यादा से ज्यादा जो है रेज जो है वो पेनिट्रेट कर गई, गुजर गई। कुछ जो है वो क्या हुई थी? डिफ्लेक्ट हुई थी। इसका मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा जो न्यूक्लियस का एरिया है वो क्या है? एम्प्टी है। ठीक है, इसका दूसरा ये पॉइंट है बच्चों कि जहां से ये रेस गुजर रही है, ठीक है, और दरमियान में ये जिस जगह पे टकरा रही है वहां से ये क्या कर रही है? डिफ्लेक्ट कर रही है। डिफ्लेक्ट करने का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई एक छोटा सा ऐसा रीजन है जहां से ये डिफ्लेक्ट कर रही है। तीसरा इसका पॉइंट बच्चों ये है कि जिस चीज से ये टकरा रही है वो बहुत ज्यादा हार्ड और डेंस है। क्यों हार्ड और डेंस है? अगर वो तो हार्ड और डेंस ना होता तो ये हाईली पेनिट्रेटिंग रेज होती हैं। ठीक है, हाईली पेनिट्रेटिंग रेज होने की वजह से ये क्या ब्रेकअप भी हो सकता था, लेकिन ये ब्रेक नहीं हुआ। इसने क्या किया? उस रेस को क्या कर दिया? डिफ्लेक्ट कर दिया। ठीक है, और दूसरे आखिरी पॉइंट बच्चों ये है इसका कि इलेक्ट्रॉन जो है इसके इर्द गिर्द क्या करता है? रिवॉल्व करता है। ठीक है, ये इसका रिजल्ट निकला था। इस रिजल्ट के बाद इसके कुछ डिफेक्ट्स हैं बच्चों, ये डिफेक्ट्स लाजमी याद किया करें। कुछ बच्चे इस डिफेक्ट्स को छोड़ देते हैं। डिफेक्ट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब ये देखें, डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक। डिफेक्ट्स का मतलब ये था कि जो इसने अपनी थ्योरी में बताया उसी थ्योरी के अंदर क्या इसके ऐसे चीजें थी जो आगे मतलब ये जो साइंटिस्ट थे उनके लिए सेट नहीं हो सकी। फॉर एग्जांपल, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन बीइंग द चार्ज पार्टिकल। मतलब ये है कि क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक रेडिएशंस के लिए इलेक्ट्रॉन क्या है? एक चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, और शुड रिलीज और एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली एंड दे शुड अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। इस पॉइंट का मतलब ये है कि ये जो इसने हमें थ्योरी दी थी
ठीक है, उसकी थ्योरी के मुताबिक क्या है कि इलेक्ट्रॉन बीइंग अ चार्ज पार्टिकल है, क्या है, इलेक्ट्रॉन बीइंग अ चार्ज पार्टिकल है, तो उसको रिलीज करनी चाहिए या एमिट करनी के लिए चाहिए एनर्जी कंटिन्यूसली, ठीक है। और वो शुड भी, मतलब ये कि वो अल्टीमेटली फॉल होना चाहिए न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन ये यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट इसका डिफेक्ट बचे दूसरा क्या था, इफ द इलेक्ट्रॉन एमिट एनर्जी, अगर तो इलेक्ट्रॉन एमिट करता है एनर्जी कंटिन्यूसली, तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए, ठीक है। अगर तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एनर्जी एमिट कर रहा है कंटिन्यूसली, तो इसके अंदर क्या बनना चाहिए, कंटिन्यूसली स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या ऑब्जर्व हो रहा था, लाइन स्पेक्ट्रम क्या हो रहा था, ऑब्जर्व हो रहा था। तो ये जो है दो बच्चों इसके क्या है, डिफेक्ट्स हैं। इस दो डिफेक्ट्स की वजह से ना इसकी थ्योरी रिजेक्ट हो गई थी, और इसी आगे फिर इसका काम जो किया था वो बोर्स ने किया, और बोर्स ने काफी अच्छा समझाया भी था और उस थ्योरी को लेकर भी चला था। उस बोर्स के साथ उसने इस कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम को भी सेट किया, और चार्ज पार्टिकल्स बीइंग कैसे चलते हैं, इसको भी डिफेक्ट्स को जो है ना इसने क्लियर किया रदरफोर्ड को। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में आपको रदरफोर्ड के बारे में समझाऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, और दुआ में याद रखा करें, हमेशा खुश रहें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।